ಪ್ರೀತಿಯ 8ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇಂದು ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಚುಟ್ಟಿ ಕಿ ಪತ್ರ ನೋಡೋಣ। पाठ संख्या 8 पाठ का नाम चुट्टी पत्र पत्र लेखना। 8वीं कक्षा ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ। ಇಲ್ಲಿ पत्र लेखन के बारे में पढ़ता हूँ। पत्रों का वर्गीकरण और अनेक अंग। पत्र का वर्गीकरण और अनेक उनके अंग ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅಂಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ। उद्देश्य को सामने रखाकर पत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। अंतर उद्देश्य के अनुरूप अनेक प्रकार के पत्र हो सकते हैं, लेकिन यदि कहीं कुछ ही शीर्षकों में मर्दित करना चाहे तो कह सकते हैं कि पत्र मोटे तौर पर 2 प्रकार के हैं। एक औपचारिक और औपचारिक यानी अनौपचारिक। यानी 2 व्यक्तिगत और वैयक्तिक और व्यावहारिक। और व्यावसायिक। एक औपचारिक और अनौपचारिक यानी है 2 व्यक्तिगत और वैयक्तिक और व्यावसायिक 2 नमूनों के पत्र है। व्यक्तिगत पत्रों को समाज की भूमिका पर सामाजिक पत्र प्रकार की मान्यता दे दी है। व्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में और व्यक्ति एक समाज के सदस्य के रूप में जो भी पत्रचार करती है, वहाँ सब इसी शीर्षक के अंतर्गत आ जाते हैं।
साथ सरकारी पत्राचार भी औपचारिक पत्राचार का ही एक अंग है। उसका शिष्टाचार है, नयाचार है। यहाँ केवल मात्र अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक कहलाता है। व्यापारिक पत्र भी केवल मात्र उद्योग और वाणिज्य तक ही सीमित नहीं होते, वरना व्यक्ति जीवन से संदर्भित कार्यकलाप व्यापार से भी संबंधित होते हैं। यथा घर बेचना, खरीदाना, संपत्ति की देखा रेखा रखा, बीमा पॉलिसी, घर के लिए नौकर चक्कर रखाना, निकलाना, हाय कर, संपत्ति कर, घरेलू, व्यक्तिगत सामान का खरीद फरोख्त, रोजगार के लिए हवा देना आदि कार्य वाणिज्य व्यवसाय से संदर्भित होते हुए भी व्यक्ति वैयक्तिक है। वैयक्तिक व्यक्तिगत पत्र पारिवारिक पत्र है। मंत्री पद सामाजिक पत्र है और निज व्यक्तिगत जीवन के प्रवाह के लिए किए जा रहे कार्य कलापों के करने, उन्होंने प्राप्त करने, आदान प्रदान करते हुए जीवन का आनंद अपनी आयु अवस्था के अनुसार उठाते पत्रों तथा चले आते हैं। एक शिष्य लेखक ने एक बार लिखा था कि शादी से पूर्व गर्लफ्रेंड, शादी के समय पत्नी, शादी के बाद सहवासिनी और बुढ़ापे में पत्नी नर्स के समान होती है। कहने का मतलब यहाँ है कि केवल मात्र पत्नी को लेकर ये 4 प्रकार के पत्र बन जाते हैं। व्यापारिक पत्र आदान प्रदान में भूमिका विशेष का निर्वाह करता है। इसको इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ सुनिश्चित लक्ष्य को बोध, जबकि व्यक्तिगत पत्र का मुख्य उद्देश्य है संप्रदा, घरेलू भाषा और प्रवाहशील भाषा में जैसे बातें कर रहे हो। दूसरे दृष्टि से देखे तो पता चलता है कि व्यावसायिक पत्र की भाषा संक्षिप्त, सूक्ष्म, विषयवार को और उसकी तथा स्पष्टता का ममन अधिक होता है, जबकि व्यक्तिगत पत्राचार में केवल थोड़े खाने के सोडे की चुटकी रूपी व्यक्ति भाषा की कुरमुराट होती है। व्यावसायिक पत्रों में टाइप
प्राइट कंप्यूटर कार्बन प्रतियां साइक्लोन प्रतियां उनका रिकॉर्ड आदि अनेक औपचारिकताएं हैं, जबकि व्यक्तिगत पत्रों में पहुंचा चुका है। फिर भी हाथ के लिखे पत्रों में घनिष्ठता की खुशबू है। व्यक्तिगत गद्य और टाइप वालों के केवल सही करने वाली क्लाइड की गंदी है। व्यक्तिगत पत्रों के अधिक हार्दिक उद्वेग है, प्यार की गर्मी है, जो व्यावसायिक से कोसों दूर। क्यों धन्यवाद, बधाई, सहानुभूति, संवेदन के पत्रों में वहाँ मानव संवेदन आ सकती है। यदि वे हाथ से लिखे न होकर केवल टाइप हो और उन पर किया हस्ताक्षर केवल बैठे मक्खी की बर्ती लगती है। सुना है कंप्यूटर अब मातृत्व अभिनेता की फोर्ट में हरकत कर उनकी अधूरी फिल्मों को पूरी करने का जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर उनकी मुखाकृति पर उनकी अपनी संवेदन मनोवेग भी ला सकेगा। यदि नहीं तो व्यक्तिगत पत्र की मिठास अपनी मिठास है, वहाँ मिठास हस्तलिखित होने पर अत्यधिक सुरक्षित है। व्यावसायिक पत्र पुनः नेमी पत्र और विशेष पत्र में बांट जाते हैं। पहले रूढ़ी बुद्धि दिसे पेटे सांच में होते हैं। उनका काम असुलिपिन टाइपकर्ता पर सांस दिया जाता है। पत्रंग पत्र अंग ಪತ್ರಗಳ ಅಂಗಗಳು ಅಂಗಗಳು एक शिष्य शीर्षिका पत्र भेजने वाले पता स्थान सहित और तारीख होती है। पत्र पाने वाले का नाम और पता शीर्षिका पर यहाँ सबसे नीचे बड़े और होता है। 2 प्रस्तुत इसमें संबंध अभिवादन समर्पित है। 3 पत्र का मुख्यांश इसमें संप्रेषण सूचना होती है। 4 समापन की ओर निष्कर्ष विनम्रता पूर्व समझौता पूर्व शब्दों का उपयोग किया जाता है। 5 हस्ताक्षर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर। 6 लिफाफे की कार्रवाई लिखा पढ़ी पता इत्यादि पत्र का अंग है। उदाहरण राज गोपाल दास मुखर्जी कुमार परवा मैसूर अभिवंदन संबोधन प्रश्नास्थित
जिसको पत्राचार किया जा रहा है उसके आपके संबंध के अनुसार प्रयोग में शब्द आते हैं। यहाँ पत्र की बाई ओर शीर्षिका से नीचे लिखा जाता है, एक आदरणीय पिताजी, प्यारे माताजी, पारिवारिक सदस्य, दो प्रिया मुन्ना, प्रियावर, नाना, मित्र मंडली, तीसरा प्रिया श्री, प्रिया महोदय, व्यावसायिक वर्ग। मुख्य विषय जैसा नाम से जाहिर है, यहाँ पत्र का मुख्य भाग है। यहाँ सहज ढंग से और उचित तरीके से लिखा जाता चाहिए। अंतर्वस्तु व्यक्ति से व्यक्ति में बदलाते हैं। समापन की ओर अंतिम अंश अचानक पत्र समाप्त नहीं होना चाहिए, वरना विनम्रता पूर्ण समापन होता है। हस्ताक्षर यदि साफ ना हो तो कोष्ठक में टाइप होने चाहिए। पूर्व पता संपर्कता का प्रत्येक पत्र में कंबोज में अंग होती है। कोई विद्वान वैयक्तिक पत्रों के अंतर्गत पारिवारिक संप्रदाय के नाम पत्र, निमंत्रण पत्र और अभिवंदन विद्याय पत्र मानते हैं। आवेदन पत्र को पत्र का एक अलग प्रकार मानते हैं, जबकि कुछ निमंत्रण पत्रों को अलग प्रकार में स्थान देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पत्र शीर्षिका प्रमुखता नहीं, वरना जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप पर जो पत्र लिखा जाते हैं, यही उनके उद्देश्य, उनके रूप, उनके क्षत्रिय में अंतर हो और उनकी भाषा में उनके आदि अंत में अंतर हो तब स्तर पड़ता है। उक्त पत्र शैली की पृष्ठभूमि में विदेश कंपनियां यहाँ विदेशियों द्वारा चलाई जा रही कंपनी यहाँ नॉन रेजिडेंट भारतीयों की कंपनियां अब व्यावसायिक पत्रों को आकर्षित बनाने के लिए नवीन शैलियों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ उनके खाने दिखाई जा रही है। इस शैली में अच्छाई यहाँ है, आशिया से हटाकर प्रत्येक फाइल को स्पष्टता दर्शाता है। कमी यहाँ है कि प्रत्येक फाइल के लिए टाइपसेटर को मिशन नाचनाई पड़ती है। बाद में व्यावसायिक पत्र मुलाकात गिरी जुला दुनिया को अपना बनाने का वाक्यांश है। पत्र भी भाषा विनम्रता का संप्रेषण होती है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ದು ಪತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಪತ್ರದ ವಿಧಗಳು ಹೇಗೆ, ಪತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಗಳ ಅಂಗಗಳು ಯಾವುವು, ಪತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡೋಣ.
ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪಾಠ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ, ಪತ್ರ ಲೇಖನ. चुट्टी पत्र लिखाना सिखाते हैं. पेशक सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल मैसूर, 570020. सेवा में कक्षा अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल कुवेंपु नगर मैसूर. आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु. उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4/10/7 से 6/10 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है. अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती. अंत आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें. धन्यवाद सहिता. आपकी आज्ञाकारी छात्र सुधा. ಅಭಿಭಾವಕ से ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತ್ರದ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದು? ಇದು ಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಬೆಲೆ 50 ಪೈಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಪತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು 3 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A4 ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಕವರ್ಗೆ ಎನ್ವಲಪ್ ಕವರ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವು ಪತ್ರಗಳ ವಿಧಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. बाद में ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತ 3 ದಿನ ಇಂದ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾ 8वीं ಕಕ್ಷಾ 8ನೇ ತರಗತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಸೇವಾಮೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ. ಪೇಶಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ, ಸೇವಾಮೆ ಇವರಿಗೆ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯರೇ. ವಿಷಯ 3 ದಿನ ರಜೆಗಾಗಿ ಕೋರುವ ಪತ್ರ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಧಾ, ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಎಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 4/10/2017 6/10/2017 ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ 3 ದಿನ ರಜೆ ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. ಸುಧಾ ಪೋಷಕರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ. ಈ ಕಡೆ ಆಪ್ಕಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುಧಾ. ಹೀಗೆ ಪತ್ರಲೇಖನವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಶಕ್ಕು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇವಾ ಮೇ
सेवा में देख सकता है। ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ರವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿ से 5 ಅಂಕ है, 5 ಅಂಕಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಈಗ ವ್ಯಾವಸಾಯಿಕ ಪತ್ರಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. भाषा विचारों का वर्णा है. भाषा वास्तव में भाषा एकमात्र साधन है. विचारों और भावनाओं के संप्रेषण का वैसे मुस्कुर कर आप अपनी प्रसन्नता का इजहार कर सकते हैं. सिर हिलाकर अपने अनुमोदन अवस्थिति को प्रकट कर सकते हैं. कराहकर कष्ट दर्द को भविष्य दे सकते हैं. बहारे होने का संकेत दे सकते हैं. संकेतों से बात करते आप अपने गंगों बहारे होने का संकेत दे सकते हैं. शहद की मुखियां भिन्न भिन्न कर मधु पराग की उपस्थिति का समाचार प्रदान कर सकते हैं. लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी भाषा की एकमात्र अनूठ साधन. टेलीफोन ने कुछ हद तक लिखाने का कम कर दिया है, लेकिन बोलने की मात्रा को बहुत बढ़ा दिया है. टाइप मशीन और टेलीफोन ने लिखाने में कभी लाने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ निश्चित है कि भाषा का काम भाषा ही कर सकती है. इसका स्थानापन्न कोई नहीं है, यानी इसकी जगह को कोई नहीं भर सकता. इसलिए पत्रचार में वैयक्तिक, सामाजिक, व्यावसायिक, फ्राड आदि भाषा का अपना एक छात्र सर्वोच्चता है. जिनके रथा पर बैठकर विचारों की वार्ता अपने गत्यांश तक पहुंचने सके, जहां सफलता को दुल्हाना प्रतीक्षा में है. व्यावसायिक पत्र और सूचना के पत्र, विक्रय पत्र, समस्या पत्र और सद्भावन का पत्र, पता परिवर्तन की पत्र, ಇವಿಷ್ಟು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಧಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಪೇಶಕು ಸೇವಾ ಮೇ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೆತಾವನ್ನ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, मान लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यानी कारण देकर 4 दिनों की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक को एक छुट्टी पत्र लिखिए. एक आधारित पर ಇದೇ ತರ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.